मन को काबू करना सीखो, शरीर को नहीं, आत्मा की सच्ची आजादी। आज का यह संदेश उन सब के लिए है जो जीवन में शांति, संयम और सच्ची आजादी की तलाश में है। हम अक्सर सोचते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब है जो मन चाहे वह करना, पर सच यह है कि जो अपने मन पर काबू नहीं रख सकता वह कभी सच्चा स्वतंत्र नहीं हो सकता, क्योंकि मन ही वह रणभूमि है जहां अच्छाई और बुराई, विश्वास और प्रलोभन, सच्चाई और झूठ हर दिन एक अदृश्य युद्ध लड़ते हैं। नीति वचन 16 उसके 32 में बाइबल में लिखा है, जो अपनी आत्मा को संयम में रखता है वह उस योद्धा से बढ़कर है जो नगर जीत ले। इसलिए शरीर पर नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है मन को वश में रखना, क्योंकि शरीर तो वही करता है जो मन उसे आदेश देता है। अगर मन जीत लिया तो संसार जीत लिया। शरीर नहीं, मन असली रणभूमि है। मनुष्य का शरीर तो मिट्टी से बना है, यह संसार के नियमों से चलता है, परंतु मन आत्मा से जुड़ा है, वह स्वर्गीय सत्ता का प्रतिबिंब है। जब शरीर भूखा होता है तो वह भोजन मांगता है, पर जब मन भूखा होता है तो वह संतोष, प्रेम और शांति मांगता है। शरीर को आप बंधन में रख सकते हैं, ना खाओ, ना बोलो, ना जाओ, पर अगर मन बेकाबू है तो वह शरीर से 10 गुना अधिक विद्रोह करेगा। मत्ती 26 के 41 में यीशु ने कहा, आत्मा तो उत्सुक है पर शरीर निर्बल। इस वचन में गहराई छिपी है। शरीर की कमजोरी नहीं, मन की अस्थिरता हमें गिरा देती है। हम पाप में नहीं गिरते, हम अपने विचारों से गिरते हैं, क्योंकि हर पाप पहले मन में जन्म लेता है, फिर शरीर उसे कार्य में बदलता है। मन की आजादी क्या है? मन की आजादी का अर्थ है दुनिया के प्रभाव से मुक्त रहना और परमेश्वर की इच्छा में स्थिर रहना। जिस व्यक्ति का मन प्रभु की उपस्थिति में स्थिर है, वह परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, शांति में रहता है। यशायाह 26 के 3 में बाइबल कहती है, जिसका मन तुझ पर स्थिर रहता है तू उसे पूर्ण शांति में रखता है। यह सच्ची आजादी है, जब कोई बात, कोई इंसान, कोई परिस्थिति हमारे अंदर की शांति को छू भी न सके। मन को प्रभु की आज्ञा में रखना आत्मिक अनुशासन का पहला चिन्ह है। ऐसा मन कभी द्वेष, ईर्ष्या, लालच या भय में नहीं पड़ता। मन को जीतना सबसे बड़ा युद्ध। यह युद्ध तलवारों का नहीं, विचारों का है। यह युद्ध किसी और से नहीं, अपने आप से है। शरीर कहता है मुझे चाहिए, पर मन कहता है क्या यह प्रभु की इच्छा है? शरीर कहता है थोड़ा और भोग लो, पर आत्मा कहती है थोड़ा और संयम रखो। यीशु मसीह ने भी जंगल में 40 दिन तक उपवास किया। यह कोई शारीरिक प्रदर्शन नहीं था, यह मन पर विजय का प्रतीक था। शैतान ने 3 बार प्रलोभन दिया, भोजन का, शक्ति का और गौरव का। मत्ती 4 उसके 4 में पर यीशु ने कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के प्रत्येक वचन से जीवित रहेगा। यानी जिसने अपने मन को वचन में स्थिर कर लिया, उसे संसार का कोई प्रलोभन हिला नहीं सकता। मन को काबू में रखने के लिए 7 बाइबल के सिद्धांत। पहला, वचन का मनन करो। प्रतिदिन वचन पढ़ो। जब वचन मन में जड़ पकड़ता है तो झूठे विचार स्वतः गिर जाते हैं। दूसरा, प्रार्थना करो जब मन भटकने लगे, क्योंकि प्रार्थना मन को दिशा देती है। जैसे दिशा सूचक सुई उत्तर दिखाती है, वैसे ही प्रार्थना मन को परमेश्वर की ओर मोड़ती है। तीसरा, शांति के समय भी सतर्क रहो। बुराई हमेशा तब आती है जब हम लापरवाह होते हैं। चौथा, क्षमा का अभ्यास करो। मन में बैर और क्रोध जितना जमा होगा उतना ही आत्मा कमजोर होगी। पांचवा, अपनी संगति चुनो। जैसा संग वैसा रंग। यदि आप आत्मिक लोगों के साथ रहेंगे तो आपका मन भी आत्मिक बना रहेगा। छठा, आत्मा की सुनो, शरीर की नहीं। शरीर कहेगा आराम करो, आत्मा कहेगी सेवा करो। सुनो आत्मा की आवाज, वही तुम्हें ऊंचा उठाएगी। सातवां, कृतज्ञ रहो। जब मन शिकायत छोड़कर धन्यवाद में रहता है तब उसमें स्वर्ग की शक्ति उतरती है। मन के असंतुलन के लक्षण। जब मन काबू में नहीं रहता तो इंसान के जीवन में कुछ संकेत दिखने लगते हैं, जैसे वह छोटी छोटी बातों पर क्रोधित हो जाता है, दूसरों की सफलता से जलने लगता है, हर निर्णय में द्वंद्व में पड़ जाता है, आत्मविश्वास डगमगाने लगता है और सबसे खतरनाक, परमेश्वर की आवाज सुननी बंद हो जाती है। याकूब 1:8 में बाइबल चेतावनी देती है कि 2 मन वाला मनुष्य अपने सब मार्गों में अस्थिर होता है। इसलिए मन को स्थिर करना जीवन का सबसे बड़ा अनुशासन है। कैसे प्रभु मन को बदलता है? मनुष्य अपने बल से मन को नहीं बदल सकता।
पर जब वह प्रभु के सामने टूट कर झुकता है तब आत्मा उसके भीतर नया मन बनाती है। रोमियो 12 उसके 2 में बाइबिल कहती है, इस संसार के सदस्य न बनो परंतु अपने मन के नए हो जाने से रूपांतरित होते जाओ। परिवर्तन तब आता है जब हम मन को संसार की नहीं परमेश्वर की दृष्टि से देखने लगते हैं। प्रार्थना, पश्चाताप और वचन का अभ्यास, यही 3 औजार मन को नया बनाने के हैं। मन की आजादी का आशीर्वाद, जब मन प्रभु की आज्ञा में स्थिर होता है तब निर्णयों में स्पष्टता आती है, विचारों में शांति आती है, रिश्तों में प्रेम बहने लगता है और जीवन में दिशा मिलने लगती है। ऐसा व्यक्ति न किसी के दबाव में होता है न प्रलोभन में, उसका मन परमेश्वर के साथ एक हो जाता है। यही सच्ची आजादी है। आधुनिक समय की चुनौती, आज का युग डिजिटल प्रलोभन का युग है। मन को विचलित करने वाली चीजें पहले से अधिक तेज हैं। फोन, सोशल मीडिया, तुलना, मान सम्मान की लालसा। लोग शरीर को सजाते हैं पर मन को भूखा छोड़ देते हैं। मन को नियंत्रण में रखना आज तपस्या बन चुका है। याद रखें, मत्ती 6:21 में यीशु ने कहा, जहाँ तेरा धन है वहीं तेरा मन भी लगा रहेगा। अगर तुम्हारा खजाना प्रभु में है तो मन भी उसी दिशा में जाएगा। व्यवहारिक उपाय, हर सुबह उठते ही कहो, प्रभु आज मेरे मन को तू नियंत्रित कर। जब गुस्सा आए रुककर सांस लो और कहो, शांति हे मेरे मन। जब चिंता आए उसे शब्दों में प्रभु को सौंप दो। हर दिन अंत में सोचो, आज मेरा मन प्रभु में स्थिर था या संसार में भटक रहा था। यही आत्मिक अनुशासन है जो हमें धीरे धीरे विजयी बनाता है। मन को जीतना सबसे बड़ी विजय है। शरीर पर जीत क्षणिक होती है पर मन पर विजय शाश्वत। जो अपने मन को काबू में रखता है वह परिस्थितियों से नहीं परमेश्वर की आत्मा से संचालित होता है। आज प्रभु आपको आमंत्रण देता है, मुझे अपना मन दे दो ताकि मैं उसमें अपनी शांति बसाऊं। याद रखें, मन वही है जहां से या तो जीवन की नदियां बहती हैं या विनाश की लहरें उठती हैं। उसे प्रभु के हाथों में सौंप दो ताकि तुम्हारा जीवन भी शांति, संयम और प्रेम से भर जाए। प्रार्थना, हे प्रभु हमें सिखा कि हम अपने मन पर संयम रखें, क्योंकि शरीर तो मिट्टी है पर मन तेरी आत्मा का मंदिर है। हमारा मन हर प्रलोभन से ऊपर उठे और हर निर्णय में तेरी इच्छा को पहचान सके। हमें वह बुद्धि दे जो आत्मा से आती है और वह शांति जो संसार नहीं दे सकता। यीशु मसीह के नाम में आमीन। मन को काबू में करना सीखो, शरीर को नहीं, क्योंकि जिसने मन को जीत लिया उसने जीवन जीत लिया और जिसने मन को प्रभु के हाथों में सौंप दिया उसने सदा की शांति पा ली। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आमीन।